एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और पूरा घर ना फैला हुआ है। अभी मुझे सारा कुछ समेटना है। मुझको सो रही है और इतना जोर का मुझे कफ हुआ है ना कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा सुबह तो उठती थी, पूरा गला एकदम से ना जाम रहता है। देखिए, बर्तन पूरे रात के रखे हुए हैं। और आज मेरे हस्बैंड के लिए बनाई थी, टिफ़िन के लिए बनाई थी सेम की सब्जी और साथ में थी रोटी। और कल लिट्टी बनाई थी ना मैंने, तो वो लिट्टी भी रखी हुई है, तो हम लोगों का हो जाएगा। हस्बैंड के लिए बस मैंने रोटियां बना दी है। और मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे विंटर के कपड़े निकले हुए हैं। आज मुझे सारा कुछ को धूप दिखाना है, कुछ को धोना है। तो ब्लैंकेट वगैरह तो मैंने धो करके ही रखा था, तो उसको तो मुझे सिर्फ धूप ही दिखाना है। बाकी जो हस्बैंड के हैं उनको भी मैंने धुलाई था, लेकिन उनका कहना है कि एक बार और इसको मशीन में धो देना, तो डाल दूँगी, क्या होता है मशीन में। तो चलिए गाइज, अभी बहुत ज़्यादा काम पड़ा है। मतलब पूरा घर जो है ना वो फैला हुआ है। अभी पूरा एक सा कर दूँ, क्योंकि 8 बजे दीदी आ जाएंगी ना, तो फिर वो झाड़ू पोछा करेंगी। तो मैं सारी चीज़ें पहले बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। तो अभी मैंने बेडरूम में बेड वगैरह टाइडी अप कर दिया है और एक बेडरूम को छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि वहाँ पर अभी मुक्कू सो रही है। और आजकल जैसे जैसे ठंड बढ़ते जा रही है ना, तो मुक्कू के सोने का टाइम भी बढ़ता जा रहा है। अब आजकल ना वो 8:30 या 9 ऐसे उठा करती है। खैर अच्छा ही है, ठंड में जितना सोती रहेगी तो वो सही है, क्योंकि सॉक्स वगैरह तो उसे कुछ पहनना नहीं होता है। तो बेटर है कि वो सोती रहे ठंड में घूमने से। और फिर आ गई थी किचन में गैस वगैरह क्लीन करने के लिए। तो रात में मैं स्क्रबर लगा करके साबुन से गैस क्लीन करती हूँ ना, तो फिर अभी मॉर्निंग में बस एक बार गीले कपड़े से वाइप कर देती हूँ। उतना ज़्यादा गैस नहीं गंदी होती है। और सुबह मैंने हस्बैंड के लिए बनाई थी ना सेम की सब्ज़ी। तो जब उसको करछुल से मिक्स करते हैं ना, उसे कूच कूच करके, तो फिर ना वो उसका जो छींटा है ना, वो तेल के डिस्पेंसर में और हर जगह दीवार वगैरह टाइल वगैरह में लग जाता है। तो वही सब मैंने अभी साफ़ किया है। और फिर बस गैस में रख दिया था पीने का पानी गर्म होने के लिए। तो आजकल तो सबसे बड़ा सहारा है गर्म पानी, वही पी पी करके बस सारा दिन निकल रहा है। क्योंकि सर्दी की वजह से भूख वगैरह तो लगती नहीं है, और पूरा सर और गला इतना ज़्यादा बुरी तरीके से जाम रहता है ना, कि बस गर्म पानी पी करके ही बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। फिर मैं उसके बाद यहाँ आ गई थी हॉल में। तो यहाँ पर मैंने सोफ़ा वगैरह क्लीन किया, कारपेट वगैरह डोरमेट्स वगैरह हटा दूँगी। उसके बाद फिर मशीन में कपड़े लगा दूँगी। तो हस्बैंड के ही सबसे पहले धोऊँगी, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग तो घर पे ही रहते मैंने हैं। अभी सारे जितने भी बेडशीट थे विंटर्स के और पतले वाले ब्लैंकेट वगैरह सब डाल दिया है बाहर बालकनी में। एक धूप लग जाएगी ना, तो फिर सही हो जाएगा बिछाने के लिए। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ सोसाइटी के ऑफिस में,
क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर आती है ना, उसका गेट पास नहीं बना है और यहाँ जिसका पास नहीं बना रहता उसको एंट्री नहीं मिलती है, तो उसे दोनों टाइम बहुत ज़्यादा रोका जाता है। तो चलते हैं, अभी गेट पास बनवा देती हूँ, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देती हूँ। उसमें तभी टाइम लगेगा, पुलिस वेरिफिकेशन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर भी सारे डॉक्यूमेंट तो मैं जमा कर ही देती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल में, तो शायद कुछ फंक्शन वगैरह भी होने वाला है, उसी के लिए यहाँ पर डेकोरेशन भी हो रहा है। तो शादी वादी होगी मे बी किसी की। और यहीं पर ऑफिस भी है ना, तो फिर ऑफिस ऊपर में है, तो अभी मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, क्योंकि प्रोसेस होने में टाइम लगता है और बेचारी जब आती है ना, तो उसे दोनों टाइम 15-15 20-20 मिनट गार्ड भैया लोग खड़ा करके रखते हैं। फिर जब मैं फ़ोन से बोलती हूँ ना, तब वो हम परमिशन लोग देते अभी हैं। पहुँच गए हैं ऑफिस। देखते हैं यहाँ क्या होता है। हाँ बोलो। की मम्मी भी गई। अच्छा, मम्मी ना गई थी, मम्मी भी गई थी। बुक्कू हाँ? सुनो तो, हाँ? जाओ वो मंदिर की लाइट बंद कर दो। तो मम्मा वो देखो, जाओ बुक्कू, मंदिर की लाइट बंद कर दो। वो देखो। और फिर मैं करीब 12 बजे घर आ गई थी, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चली गई थी वहाँ जाने के बाद फिर मैंने स्टेट मैनेजर साहब से कॉल में बात करी, और गार्ड भैया लोगों से भी मैंने बात करी। और मैंने स्टेट मैनेजर से बोला कि भैया सर, जब तक कि मतलब ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तब तक आप कुछ ऐसा लिख करके दे दो कि उनको परेशान ना किया जाए गेट के पास में। तो फिर उन्होंने गार्ड से बात करी, और गार्ड ने फिर एक डायरी में लिख लिया। उन्होंने जैसा जैसा बोला तो लिख लिया, और बोला कि फिर अब आज के बाद से उनको नहीं रोका जाएगा। तो दोनों जगह मैंने बात कर ली थी, और अभी ये सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, करीब 1 हफ्ते का टाइम तो लग ही जाएगा। और फिर घर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई, खूब सारा अदरक और काली मिर्च वगैरह डाल करके मैंने अपने लिए चाय बनाई। और अभी अब मैं यहाँ पर चावल चढ़ा दूँगी, और सब्जी रखी हुई है ना सेम की, तो बस सब्जी और चावल हम लोग खा लेंगे, क्योंकि दाल वगैरह मेरा और कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। सो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में पानी गर्म करने के लिए। तो प्यास लग रही थी ना, और गर्म पानी ख़त्म हो गया है, तो सबसे पहले पीने का पानी गर्म करूँगी, मुक्कू को भी दूँगी, मैं भी पीऊँगी। और चाय अभी मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस से निकल गए हैं ना, तो वो भी आ रहे हैं। तो जब वो आ जाएंगे ना, तो साथ में ही चाय बना करके फिर दोनों लोग साथ में। गाइस, अभी मैं ये पॉपकॉर्न बनाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए हस्बैंड ने ला करके रखा था, तो मैं सोचती थी कि जब वो भी घर पे रहेंगे ना तब बनाऊंगी, तब दोनों लोग साथ में ही खा लेंगे। तो अभी जा रही हूँ, इसको बना लेती हूँ, उनके आते आते तक तो ये बन ही जाएगा। और मुझे इतनी ज़ोरों की प्यास लगी हुई थी ना, कि पानी गैस पर गर्म होने के लिए रखा ही था, और जैसे ही वो पीने लायक हल्का सा भी गुनगुना हुआ ना, तो सबसे पहले मैंने 2 गिलास पानी पिया। मम्मा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ, वो बनाना है। ये क्या है? और फिर पॉपकॉर्न भी बन गया था, दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, और हस्बैंड भी घर आ गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं पॉपकॉर्न निकाल लूँगी, जब तक कि हम लोग ये खाएंगे चाय भी हो जाएगी, वो भी मैं छान लूँगी।
और साथ में जब हस्बैंड आए ना तो वो मूंगफली भी लेकर के आए थे और बहुत बढ़िया हरी धनिया लेकर के आए थे। तो फिर हमने वो भी खाया था, मूंगफली और हरी धनिया की ना मैंने अदरक लहसुन और मिर्च वाली चटनी बना ली थी। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे वहाँ पर एक अंकल आते थे मूंगफली बेचने के लिए। तो ना वो धनिया और अदरक लहसुन मिर्ची का ना पेस्ट बना करके देते थे मूंगफली के साथ खाने के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो वही मैं भी बना लिया करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मूंगफली के साथ खाने में। जिन जिन लोगों ने नहीं खाया है कभी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है, खट्टा तीखा। तो मैंने हस्बैंड को लास्ट ईयर ही बना करके खिलाया था, तो जब उन्होंने खाया ना उसके बाद से उन्हें भी बहुत अच्छा लगने लग गया। तो अब वो भी बनवाते हैं, धनिया पत्ती ज़रूर साथ में लेकर के आते हैं जब भी मूंगफली लाते हैं। खास करके विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें खाने का मन करता है। और अभी कोल्ड हुआ है ना तो कुछ वैसा ही खाने का मन करता है, कुछ तीखा तीखा सा खाने का मन करता है। तो फिर मैंने वो भी बना लिया था। और मैं तो यहाँ पर लेकर के बैठ गई थी खाने के लिए, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। और हस्बैंड अभी फ़ोन पर वो बात कर रहे थे, फिर वो भी आ गए थे हम लोगों के साथ खाने के लिए। और फिर ये सब खाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ डिनर बनाने के लिए। तो दाल मैंने बॉईल कर ली थी और डिनर में सिर्फ दाल रोटी ही बनेगा, क्योंकि इतना सब कुछ खाने के बाद ना किसी को भी भूख नहीं थी। तो मैंने सोचा कि दाल रोटी ही बना लेती हूँ, और मैंने तो सिर्फ दाल ही पी थी और हस्बैंड ने रोटियां खा ली थी। तो यहाँ पर बस सिंपल सा छौंक लगाऊंगी प्याज टमाटर हरी मिर्च का, और बस दाल डाल दूंगी फिर। दाल फ्राई करने के बाद यहाँ पर आटा भी लगा लिया था। और आजकल ना कितना भी पानी पी लो, गर्म पानी पीने से ना मतलब प्यास नहीं बुझती है। पेट तो भले भर जाता है लेकिन प्यास नहीं बुझती है, ऐसा लगता है कि अभी प्यास लगी ही है। तो मैं बीच बीच में कभी कभी कच्चा पानी भी पी लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा मुझे नुकसान कर जाता है, ये जो मैं ठंडा गर्म पानी पीती हूँ ना बीच में। वैसे ज़्यादा नहीं, दिन में एक आधी बार ही पीती हूँ, पर हाँ जब भी पीती हूँ ना तो पेट भर के पी लेती हूँ, ताकि मुझे संतुष्टि हो जाए कि हाँ मैंने अभी पानी पिया है। तो वही मुझे प्यास लगी थी तो मैंने फिर से 2 गिलास पानी पी लिया था, लेकिन अभी भी मुझे ना वो संतुष्टि नहीं हुई थी कि हाँ मैंने पानी पिया है। और यहाँ पर मेरा आटा भी लग गया है। और डिनर मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए ही, उनकी ही बस प्लेट लगाई थी और मुक्कू को खिला दिया था, और मेरा तो वही सब खा करके पेट भर गया था। तो मुझे नहीं खाना था, इसलिए मैंने अपनी प्लेट नहीं लगाई थी। तो सेम की सब्जी दाल और चटनी थी,
मॉर्निंग में मैंने जो वो सब्ज़ी बनाई थी ना, तो फिर हस्बैंड ने बोल दिया था कि मेरे लिए रख देना, मैं रात में यही सब्ज़ी खाऊंगा। तो फिर मैंने उनके लिए रख दी थी। और फिर सबके डिनर करने के बाद मैंने किचन क्लीन किया और अपने लिए यहाँ पर हल्दी वाला दूध मैंने बना लिया था। और मैं भूल गई थी रख कर के फ़ोन में बात करने लग गई थी, तो देखिए सारा दूध जो है ना वो बॉईल हो गया था। और मुक्कू को दे दिया था हॉर्लिक्स वाला दूध पीने के लिए, और हस्बैंड ने मना कर दिया था दूध लेने से। और अब यहीं पर मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।